नमस्कार दर्शकों, आज हम उपस्थित हुए हैं शिक्षा व्यवस्था के ऊपर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ हैं सुबोध कुमार राठौर जी, हमारे साथ हैं पीवी शर्मा जी और हमारे साथ हैं सुबोध कुमार सिंह जी। तो सर बताइए कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है वो उसके बारे में आपकी क्या राय है? पूरे देश की बात किया जाए, ऐसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुबोध कुमार सिंह है और मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था की बात किया जाए तो पहले से भी शिक्षा की व्यवस्था कहीं कमजोर है किसी राज्य में, और किसी राज्य में शिक्षा व्यवस्था सही तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। और जहाँ तक हमारे राज्य बिहार की बात किया जाए तो पहले की अपेक्षा में आज हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया है। कुछ विद्यालयों में कमियां हैं, कुछ जिलों में कमियां हैं, लेकिन पूरे राज्य स्तर पर देखा जाए तो मिला जुलाकर पहले की अपेक्षा शिक्षा व्यवस्था ठीक ठाक। ये जो बोल रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, आपकी क्या राय है? यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, सबसे पहले हम लोगों को ध्यान से देना है। इसके दो पक्ष हैं, एक सरकारी शिक्षण व्यवस्था और एक प्राइवेट शिक्षण व्यवस्था जो प्राइवेट स्कूलों में चलाई जाती है, और एक सरकारी संस्थाओं में चलाई जाती है। एक और प्राइवेट शिक्षण संस्था है जिनका उद्देश्य शिक्षण का और बिजनेस ज्यादा है, मनी मोटिवेटेड काम किया करते हैं और उसी के अनुसार अपना करते हैं। उनके टीचर्स काफी स्क्रूटनाइज होके आते हैं, उन्हें कैपेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। सरकारी शिक्षण व्यवस्था की जहाँ तक बात है, जितने पुराने शिक्षक हैं उनकी क्वालिटी में तो खैर कोई संदेह नहीं है, लेकिन नए शिक्षक जो हैं उनमें कुछ में तो क्वालिटी है और कुछ की क्वालिटी तो खैर दूरदर्शन पर दिखलाया ही गया है कि जो टीचर को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में डिफरेंस तक पता नहीं होता है। तो दोनों तरह के शिक्षक मौजूद हैं। आज के ओवरऑल यदि कहा जाए तो जनरल बच्चों का परसेप्शन ये है, क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए हम प्राइवेट स्कूल के पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। और बेसिकली देखा है तो फर्क बच्चे में होता है, प्राइवेट और सरकारी स्कूल में नहीं। तो आपका कहना है कि प्राइवेट स्कूल ज्यादा बेहतर है सरकारी स्कूलों की अपेक्षा? माहौल तो प्राइवेट स्कूल में जरूर बेहतर है। हाँ, शिक्षण व्यवस्था में जो नियमितता होनी चाहिए वो प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन रिजल्ट के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी ट्यूशन पर ही निर्भर रहते हैं और सरकारी स्कूल के बच्चे भी ट्यूशन पर ही निर्भर करते हैं। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की, देश की शिक्षा व्यवस्था की बात आप कर रही हैं और ये डिस्कशन है आपका, तो हम आपको बताना चाहें कि मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार का निवासी हूँ। और जहाँ तक हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है तो प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट स्कूल है, अभी जो हमारे शर्मा साहब कह रहे थे, प्राइवेट स्कूल्स तो विशुद्ध बिजनेसमैन का अड्डा है और बिजनेसमैन का अड्डा है, और लोग इसमें स्क्रूटनी करके टीचर रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि वो टीचर को ही अपना वो भंजा करके और स्कूलों को वो चलाते हैं और उसी आधार पर वो पैसा लेने का काम करते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि प्राइवेटाइजेशन में बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो है गार्जियन पर बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है। जो अभी गार्जियन कमजोर हैं वो भी चाहते हैं कि प्राइवेट में पढ़ाएं हम, उनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, कैपेबल नहीं रहते हैं। जहां तक सरकारी स्कूल की बात है तो हम बिहार में हम लोग हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो पहले से सुधार हुई है, बट सरकार के द्वारा जो पंचायत प्रणाली के द्वारा जो शिक्षकों का चयन की प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें कहीं न कहीं त्रुटि आई। त्रुटि का कारण क्या है कि पंचायत प्रणाली के द्वारा जो शिक्षक का चयन किया गया तो वो एक तरह से कहावत में आया कि बिलाई को दरिया भरने के लिए दिया गया, चरितार्थ उसको बोला जाता है कि पंचायत में मुखिया सरपंच जो भी हमारे लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग, उनको ये लोग डाल दिए कमेटी में वो लोग क्या किए कि पक्षपात किए। पक्षपात का मतलब कि शिक्षा को दूर किए और अपने लोगों को नजदीक किए। वो लोग बिजनेस का खड़ा बना दिए। हाँ, मतलब नियुक्ति करने में वो लोग पक्षपात किए। पक्षपात करने में क्या हुआ कि शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई।
चढ़ा क्या गई कि आज आप देख रहे हैं स्थिति क्या है कि हमारे जो भी मीडिया के लोग या जो भी लोग जाकर के उसका वो पूछते हैं तो वो पढ़ाने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं टीचर लोग। उससे क्या है कि शिक्षा व्यवस्था तो बिहार में अच्छी हुई, बट पंचायत प्रणाली को चयन प्रक्रिया में नहीं रखना चाहिए था। उनको चयन प्रक्रिया में रख करके सरकार गलत की है। जो हम लोग विनती करना चाहेंगे सरकार से कि चयन शिक्षक एक बहुत बड़ा चीज होते हैं, एक धरोहर होती है, उनको इस पंचायत प्रणाली को शिक्षा व्यवस्था से अलग किया। जैसा कि हमें मालूम हुआ है वर्तमान में कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में शायद इस पर सोचे, लेकिन देर से सोचे, घटना घट चुकी है। शिक्षकों को चुनने के लिए कोई शिक्षाविद को रखना चाहिए और शिक्षाविद भी रखना चाहिए और शिक्षाविद के साथ साथ वहाँ के जो स्थानीय स्तर के जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या रिटायर्ड डीसी हैं, उन लोगों की कमेटी बना करके शिक्षक का चयन किया जाए। एक तो उससे शिक्षा में सुधार हो। इसमें एक तथ्य ये भी है कि ये पंचायत स्तर के जो कि नियोक्ता हुए, मुखिया हुए, सरपंच हुए, वो तो मिडिल स्कूल तक के टीचर, प्राइमरी स्कूल के मिडिल स्कूल के टीचर के अपॉइंट किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, आई एम वेरी हैप्पी उस क्वेश्चन। लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि प्राइवेट और मिडिल क्या होती है। जब हम पौधा रोपने में खराब कर लिए तो आगे तो पौधा मेरा खराब ही जाएगा ना, खराब हो जाएगा। प्राइमरी मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी मतलब कि वो पेड़ को रोपने में ही वो गलत हो गई। तो वृक्ष जब गलत ही मतलब पैदा ही गलत होगा तो उसका नींव तो खराब होगा, पर नींव खराब होगा तो ऊपर तो खराब हो जाएगा। तो शिक्षा प्रणाली का जो है वो प्राइवेटाइजेशन ही गलत हो गया। प्राइमरी में अभी जो कर रहे हैं सर हमारे की प्राइवेट और मिडिल, तो भाई प्राइमरी और मिडिल यही तो दोनों सत्यानाश का कारण। शिक्षकों को चुनने की जो प्रणाली है वो उसमें शिक्षाविद और उसमें पढ़े लिखे लोगों का उसमें कमेटी बनाना चाहिए हम सरकार को, जो रिटायर्ड डीसी हो, वाइस चांसलर हो, रिटायर्ड जो बुद्धिजीवी हैं, जो उस क्षेत्र के एडवोकेट हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको रखा जाए। जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल, उस क्षेत्र के प्रिंसिपल हैं, अच्छे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको रखा जाए। और वहाँ के जो शिक्षाविद हैं और वहाँ के कलेक्टर को रखा जाए। जो भी ब्यूरोक्रेट से और प्लस शिक्षाविद को रखा जाए। पंचायत प्रणाली को तो शिक्षा में रखा ही नहीं। कि शिक्षकों को चुनने के लिए एक सही प्रणाली होनी चाहिए ताकि योग्य शिक्षक आए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए। तो जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राठौर साहब का बात सही है, उनके बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन एक बात को आप ध्यान देंगे कि कुछ वर्ष पहले ऐसा स्थिति था कि विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। विद्यालय के ग्राउंड में मतलब गांव के गाय बछड़े ये सब लोग ग्राउंड में बांध दिया करते थे। शिक्षक की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षक की नियुक्ति नहीं होती थी। उस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट शिक्षक का नियुक्ति करना प्रारंभ किया। तो गवर्नमेंट द्वारा एक पहल किया गया, लेकिन उसमें थोड़ी सी त्रुटियां हुई हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। गवर्नमेंट ये सोचा कि गांव के पंचायत के द्वारा चुन करके अच्छे लोगों को लाया जाएगा और जो लोग बीएड कर चुके हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको नियुक्ति किया जाएगा। लेकिन पंचायत के मेंबरों द्वारा, मुखिया द्वारा, जो भी सदस्य उनको द्वारा ये उचित नहीं किया, वो परिवारवाद में लिपट गए, जिसमें सरकार की बदनामी हुई। और बहुत जगहों पर, सारे जगहों पर मैं नहीं कहूंगा, कुछ जगहों पर ऐसे शिक्षक की नियुक्ति हुई जो विद्यालय में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे शिक्षक की नियुक्ति हुई जहां अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को और बच्चों का उत्थान हो रहा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पूर्व के दिनों की अपेक्षा आज प्रत्येक गांव का स्कूल हो, प्राइमरी हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, सभी जगह शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। शिक्षक वर्तमान है उसमें 10 शिक्षक हैं, जिसमें से मैं 50-50 भी रेशियो लेकर चलूं तो माना जा सकता है, जैसा कि राठौर जी बता रहे हैं, 5 शिक्षक नहीं पढ़ाने वाले हैं, 5 शिक्षक पढ़ाने वाले हैं। थोड़ी मोड़ी सरकार की कमियां हुई हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर पहले से अभी उठा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जो अभी वर्तमान स्थिति में जो सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा पद्धति है और प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षा पद्धति है, उसमें जो अंतर है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? मैडम देखिए, जैसा राठौर साहब ने कहा, प्राइवेट स्कूल व्यापार कर रहा है, ठीक। वो क्या करते हैं, बच्चों से मिनिमम 2,000 रुपये से 10,000 रुपये, 15,000 रुपये तक मंथली स्कूल लेती है।
तो एक बच्चों से 15,000 रुपये लेता है, तो एक क्लास में 100 बच्चे होते हैं, 80 बच्चे होते हैं, तो उनके पास पैसे की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। उसमें वो सिलेक्ट करके टीचर लाते हैं, ला करके बच्चों को पढ़वाते हैं, और किसी शिक्षक में कमी बुझाती है तो उन्हें वो तुरंत हटा देते हैं, क्योंकि वहां पर एक वन मैन शो पावर है। एक डायरेक्टर है, उसको लगा कि ये बच्चा को शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, उसको हटा दिया गया। लेकिन सरकारी स्कूलों में सिस्टम के अंतर्गत शिक्षक की बहाली होती है और उसको तुरंत प्रिंसिपल के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है, नोटिस किया जा सकता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा विलंब होता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो टीचर चुनती है वो कमजोर चुनती है, लेकिन बाई द वे अगर कमजोर शिक्षक आ गए तो उसको तुरंत नहीं हटाया जा सकता है, जो कि प्राइवेट स्कूल में तुरंत हटाया जा सकता है, जिससे प्राइवेट स्कूल मजबूती से आगे बढ़ रहा है और थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल में गति कमजोर हो। हाँ, तो ये जो प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षा प्रणाली है वो हम क्या लागू कर सकते हैं सरकारी स्कूलों में, ताकि गवर्नमेंट तो लागू कर रही है। अभी आप देखिए सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न के अनुसार इस बार गवर्नमेंट बिहार बोर्ड की बुक्स को भी उसी तरीके से तैयार कर रहा है। पहला बात, सरकारी स्कूल में जिस तरीके से बच्चे यूनिफॉर्म में जाते हैं, अपना बैग लगा के जाते हैं, टाई लगा के जाते हैं, तो पूर्व के दिनों में बच्चे इसी तरह से चटाई उठाए स्कूल चले जाया करते थे, लेकिन नहीं, अभी बच्चे हमारे कंप्लीट स्कूल के यूनिफॉर्म में स्कूल जाते हैं, प्रे करते हैं, पूरे क्लास को अटेंड करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं या जो बच्चे लंच नहीं ला सकते हैं उनको मिड डे लंच भी दिया जाता है, और सारी व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी स्कूल चल रही है। प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में सरकारी स्कूल लेवल से आगे की ग्रोथ कर रहा है। ये जो आपने कहा अभी कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील का जो चलन चला है उसके वजह से भी बच्चे आ रहे हैं, गरीब बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, मगर सारा ध्यान सिर्फ मिड डे मील को व्यवस्थित करने में ही चला जाता है। टीचर को बहुत सारे वर्क और लाद दिए जाते हैं, वो पढ़ाना छोड़ करके सिर्फ खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, यही अब आया का काम जैसे करते हैं लोग, वैसा बन गए हैं टीचर। इस पे क्या करें? मैडम, हम आपके इस बात से सहमत नहीं हैं। गवर्नमेंट मिड डे मील के लिए सारी व्यवस्था अलग किया गया है। वहाँ जैसा कि हमारी अनुभव हमने देखा है, रसोईया का व्यवस्था अलग है, खाना खिलाने वाले का व्यवस्था अलग है। लंच आवर में क्लास टीचर को ये कहा जाता है कि अपने क्लास के बच्चों को आप देख ले कि बच्चे सही ढंग से खाना खा रहे हैं या नहीं। एक गार्जियन का ये दायित्व बनता है, क्लास टीचर पूरे क्लास का गार्जियन है, उनका दायित्व बनता है कि अपने क्लास के बच्चों को देखे। तो क्लास टीचर अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारे बच्चे क्लास के सही तरीके से भोजन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उन्हें कुछ कमी है या नहीं। बाकी मैनेजमेंट तो प्रिंसिपल के द्वारा किया जाता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखा है, ऐसा हमारा सुना है और ऐसा हम देख भी रहे हैं। आगे राठौड़ साहब बताएंगे और शर्मा जी बताएंगे। सबसे बड़ी बात कि सरकारी स्कूल के शिक्षक का केवल शिक्षण कार्य नहीं हुआ करता है, उनको हर तरह के कामों में सरकार द्वारा लगा दिया जाता है, चाहे जनगणना हो, सर्वेक्षण करना हो। जबकि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक का केवल एक कार्य होता है, वो शिक्षण, और इसके चलते भी शिक्षण स्तर में दोनों में फर्क आ जाता है। अब सरकारी स्कूल में शिक्षक तो उतने ही संख्या में रहते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है, कुछ कम रहे, ज्यादा तो नहीं होते हैं। और उस पर से भी मान लीजिए एक शिक्षक को 8 क्लास करने हैं, एक दिन में लेने हैं, उसमें 2 क्लास किए और उसके बाद उनको सर्वे के लिए लगा दिया गया, तो उनके द्वारा शिक्षण कार्य दिया जाता है वो तो बाधित हो जाता है। शर्मा जी, आपकी बात को यहाँ पर हम रोकेंगे। इसमें मेरे को ये कहना है कि अगर सरकार जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, प्रिजाइडिंग अफसर जाते हैं, वोटिंग पदाधिकारी जाते हैं, तो एक प्रिजाइडिंग अफसर को अगर गवर्नमेंट नियुक्त करके रख दे, वोटिंग पदाधिकारी को नियुक्त करके रख दे, तो 5 साल बाद इलेक्शन होता है, तो 5 साल तो गवर्नमेंट उसको सैलरी कहां से देगी? इसीलिए शिक्षक को मजिस्ट्रेट बना करके, प्रिजाइडिंग अफसर बना करके नहीं, यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे आपको। शर्मा जी के जो बात है उससे मैं सहमत हूँ भैया, इसलिए सहमत है कि जितने भी तरह का होता है, जनगणना हो गया या किसी भी तरह के कार्य में जो शिक्षक को लगाया जाता है, ये नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो हमारे धरोहर होते हैं। अदर डिपार्टमेंट के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, जैसे आपका आंगनबाड़ी हो गई, जीविका दीदी हो गई, उन लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। शिक्षक को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो एक समय सीमा होता है कि आपका ग्रीष्मावकाश की, गर्मी की छुट्टी होती है, ठंड की छुट्टी होती है, जो एक छुट्टी भी अलग बच्चों पर प्रभाव पड़ता है।
और उसके साथ साथ उसको आप दूसरे टीचर लोग दूसरे जगह लगा देते हैं, तो उसमें पढ़ाई का जो सिलेबस होता है वो पूरा नहीं हो पाता, कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसके चलते बच्चे की स्थिति जर्जर हो जाती है। और यदि ऐसा ही है तो जैसे इलेक्शन में हर तरह के कर्मचारियों को लगाया जाता है, वैसे ही जनगणना वाले का कार्यक्रम में हर तरह का जनगणना के लिए अलग ऑफिस बना हुआ है, भारत सरकार की है, बिहार सरकार की है, जनगणना से लगाए। जितने सर्वे है, जनगणना है, सब में केवल टीचर ही है। जीविका दीदी बनाए, जीविका दीदी लार्ज स्केल पर बहाल किए हुए हैं सरकार, जीविका दीदी को रखे हुए हैं, जीविका दीदी को लगा दे। क्या सबसे इम्पोर्टेंट विभाग शिक्षा विभाग है। पढ़े लिखे शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए शिक्षक लोग होते हैं, रोज ऑन ड्यूटी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, रेगुलरिटी होती है, इसलिए गवर्नमेंट अभी का समय आपको रिसेंट बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जिस कारण से हो, चाहे सरकार की खामियां रहो चाहे खुमियां रहो, उसमें दारू में भी सरकार मास्टर को लगाया, टीचर को लगाया जा रहा था शराब में पकड़ने के लिए। अब ये बताइए कि एक टीचर को अगर शराब के पास भेजिएगा तो वो आकर के बच्चों के पास भी शेयर कर सकते हैं कि मैं गया पकड़ने तो इस टाइप का शराब मिला, इस टाइप का शराब मिला, तो अगर बच्चों में इन्वायरमेंट जाएगा तो उसका रिएक्शन क्या हो सकता है, बुरा होगा, इम्पैक्ट बुरा होगा। तो गलत जनगणना में तो थोड़ा देर के लिए चल सकती है, लेकिन ये सब चीजों का जगहों पर शिक्षक को नहीं जोड़ना चाहिए। सही बात है, हम आपकी बात को मानते हैं कि कुछ ऐसे जगहों पर शिक्षक को नहीं जोड़ना चाहिए। मान लीजिए आप जहां तक बात किए मद निषेध के संबंध में, तो इस सब जगहों पर शिक्षक को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जनगणना वगैरह में शिक्षकों का किसी भी विभाग में जो कर्मचारी जाते हैं इलेक्शन में जैसे जाते हैं, वो क्या अनपढ़ जाते हैं इलेक्शन करवाने? नहीं, क्या सेंसस में जो डाटा कलेक्ट किया था उससे कम इम्पोर्टेंट होता है इलेक्शन? बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इलेक्शन में सब के संबंध में सभी कर्मचारियों को लगा दिया जाता है, चाहे बैंक के हो, वित्त विभाग के हो, सांख्यिकी विभाग के हो, कॉलेज के हो, स्कूल के हो, सब। जबकि जनगणना वगैरह जो भी काम सर्वे का होता है ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला, उस सभी कार्यों में केवल शिक्षक ही क्यों जाएगा? शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने के लिए शिक्षक को शिक्षा जगत के लिए रखा गया है, शिक्षित करने के लिए रखा गया है। क्योंकि फिर अभी आपको हम दोहरा देते हैं कि एक साल का सेशन होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। जब सेशन एक साल की होती है तो स्कूल में कुछ दिन गर्मी की छुट्टी हो जाती है, कुछ दिन ठंड की छुट्टी हो जाती है, मतलब सीजन के अनुसार से छुट्टियां तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या है, ऑनलाइन करके या जिस तरह से अपना सिलेबस को पूरा कर लेते हैं। सरकारी स्कूल में सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या है, बच्चों को एग्जाम में बैठने के समय नर्वस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनको सही आज के डेट में गवर्नमेंट उस सिलेबस को पूरा कर रही है और एक्टिव है गवर्नमेंट एक्टिव नहीं है, गवर्नमेंट की एक्टिव नहीं उठ रहा है। गवर्नमेंट कितना एक्टिव रहेगी? गवर्नमेंट आज माननीय मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में बेचारे निकले हुए हैं, तो समाधान यात्रा, एक मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में निकले 38 जिला में, तो समाधान यात्रा से नहीं होती है। वहां के लोकल बॉडी है क्या कर रही है, लोकल बॉडी पर आप ही अगर सपोज चीफ मिनिस्टर बन जाए, हम बन जाए या हम शिक्षा विभाग के मालिक बन जाए, तो हम यहाँ बैठ के अकेले क्या कर सकते हैं? क्या समस्याएं हुई, इसी के लिए समाधान यात्रा किया गया है। इन सारी समस्याओं को देखने के लिए समाधान यात्रा किया है। जिला स्तर पर समय की पाबंदी है और ये कहना है कि अब आप बोल रहे हैं कि मैं यही कहना चाहूँगी, अभी यही निष्कर्ष निकला है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बोझ मुक्त कर देना चाहिए। बस बहुत सारे उन पे जो जिम्मेदारियां डाली गई हैं वो नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर, उन्हें सिर्फ पढ़ाने के लिए फुल फ्लेज छोड़ देना चाहिए और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी शिक्षा नहीं फ्रीडम दिया जाए। हाँ, शिक्षा में भी फ्रीडम देना चाहिए। धन्यवाद।